नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस के मेडिकल में कौन कौन से चेकअप होते हैं और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चेकअप जो है, टेस्ट जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। ये जो बीमारी होती है ये बचपन से होती है। कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है वो लड़कों में सबसे ज़्यादा होती है। हर 12 लड़कों में से एक को कलर ब्लाइंडनेस होगी और हर 200 लड़कियों में से, यहाँ पे फीमेल कर दे रहा हूँ, हर 200 लड़कियों में से एक को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। तो इसका जो अनुपात है वो लड़कियों में सबसे कम है। मतलब रेयर केस है कि मतलब लड़कियों को कलर ब्लाइंडनेस हो, जो भी मेडिकल में जाएं। लेकिन यदि किसी को है तो वहाँ पे कोई भी नहीं सुनी जाएगी आपकी, केवल तुरंत ही आपको बाहर कर दिया जाता है। तो यदि इसमें आज के टेस्ट में हम देखेंगे किन किन को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। मैं यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। उन 11 क्वेश्चन में आपको बताना है ईमानदारी से कि आपको कितने जो इमेज हैं उनमें अंक दिखे, उसी से पता चल जाएगा। ये नहीं है कि आपको 11 ही दिखने चाहिए, जिसको 11 दिख जाए और अच्छी बात है, वरना जितने कम भी हो, 5 6 7 जो भी संख्या हो वो आप बताएं। उसी के हिसाब से मैं बता दूंगा कि आप मेडिकल में पास होंगे या फेल। ठीक है, तो अभी टेस्ट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जैसे आप एक पेज पर नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसके बाद जो इमेज आए आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उस वो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो हर इमेज को आराम से आप 15 सेकंड तक देखें आराम से, और अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 1080 में कर लें, और जिसकी 2K में है या 4K में मोबाइल में चल रही है तो वो कर सकता है, जिससे कि इमेज आराम से आपको दिखे और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसको टेस्ट शुरू करने से पहले पहले वीडियो क्वालिटी आप अच्छी करिए और अपना कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप यहीं से करिए, जिससे कि आप निश्चिंत हो सकें। और मान लीजिए यदि किसी को नहीं भी दिख रहा है तब भी वो संख्या बताए, 0 है तो 0 बताए, 2 दिख रही है तो 2 बताए। कोई भी इस टेस्ट को ऐसे ही ना छोड़ दे कि हमको नहीं दिख रहा है, नेगेटिव में आ जाए वो, उसलिए ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसका इलाज भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिख रहा है आपको तो एकदम आप डिमोटिवेट हो जाएं, और जिनको दिख रहा है वो एकदम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं दिख रहा है उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो आज आपको नहीं दिखेगा इसमें, ये नहीं है कि वो आज ही नहीं दिख रहा है, वो बचपन से ही आपकी आंखें ऐसी हैं, उसमें देखने में या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का ये टेस्ट पुलिस में और रेलवे में होता ही है। अब ये वो पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन इसको पास करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इमेज आप देख सकते हैं, इसको आराम से देखिए 15-20 सेकंड तक, और आप इसमें जो भी संख्या आपको दिख रही है वो यहाँ पे बताएं एक नंबर पे, और अपनी कॉपी में लिख लें उसे, जिसको जो भी दिख रही है। ऐसा नहीं है सबको एक सी दिखे, हर बच्चे को अलग अलग दिख सकती है। जिसको जो भी दिख रही हो वो क्रम से अपने लिखता चला जाए। बाद में आंसर में ऐसे मुझे कमेंट में बता दें, जैसे 7 है, 6 है, 1 है, 0 है, 26 है, जो भी दिख रही है मैं समझ जाऊंगा कि किसका ऑर्डर ठीक है किसका नहीं है। और किसी दूसरे की कमेंट देखकर अपनी कमेंट बिल्कुल भी ना लिखें। ये आप चलिए, दूसरी इमेज आ गई आपके सामने, इसको देखिए। तो ये 11 इमेज देखेंगे आप, 11 को नियम से लिख देना जैसे भी आपका ये ऑर्डर बने। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई इमेज आ गई, यहाँ पे कोई संख्या दिखी आपको, तो किसी दूसरे की कमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो दिख रहा है ईमानदारी से केवल वही करिए, क्योंकि यहाँ भले ही आप बेईमानी से या कैसे भी लिख देगा कोई बच्चा, लिख दे अगर, लेकिन वहां पे तो आप अकेले होंगे। डॉक्टर के सामने वो बुक देगा आपको सेम टू सेम यही, और इमेज पूछेगा। तो चलिए, तीसरी इमेज आ गई आपके पास, इसको बताइए क्या है ये। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड में आराम से देखिए इसको। और इसमें ये यहाँ पे तब भी मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन वहां पे ये केवल आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर जिसको दिख रही होती है वो तुरंत बता देगा, जिसको नहीं दिख रही है वो नहीं बता पाएगा। अब आपके सामने ये फोर्थ इमेज आ गई, इसको देखिए। तो वहां पे तो केवल 5 सेकंड का टाइम, वो जल्दी जल्दी पेज पलटते हैं। और मान लीजिए किसी को 4 इमेज दिखाएं, किसी को 5 इमेज दिखाएं, जिसको दिक्कत होती है उसको ज्यादा इमेज दिखाते हैं, और जो जल्दी जल्दी बताता जाता है वो उसको कम दिखाते हैं। ये 5वीं इमेज देखिए आप। तो ये नहीं है वो जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं
आप ये सोचें जल्दी जल्दी बताऊं, कोई नहीं, आराम से देख कर बताइए, 5 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन सही बताना है आपको, ठीक है। अब इसमें एक इमेज ऐसी भी दूंगा मैं लास्ट में 11 के बाद 12वीं, या फिर इन बीच में ही देता हूं मैं, जिसमें कि कोई भी इमेज नहीं होगी, तो वो बच्चा वहां पे खाली पेज भी होते हैं, खाली इमेज, ठीक है। तो कोई नहीं होगी उसमें, कोई नहीं कहना है आपको, भले ही डॉक्टर आपसे कितना भी कहे इसमें क्या है, जब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसमें संख्या है ही नहीं, तो खाली भी दे देते हैं, तो वो आपको बतानी है। 8वीं देखिए अब आप, तो यदि खाली हो, खाली ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से 2-3 खाली दिखा दे, पहली ही खाली दिखा दे, कोई बच्चा कुछ नहीं दिख रहा, उसे आंखें बिल्कुल एकदम ठीक हैं, तब भी वो प्रेशर में आगे बोल दे 1 है 2 है, या अपने मन से कुछ दिखने लग जाता है ना, जैसा भी हम सोच लें, तो खाली है, वो खाली ही होगी, ऐसा नहीं है। तो आप आज के टेस्ट में जिस भी नंबर पे वो खाली इमेज आए उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये 8वीं इमेज होगी। अब 9वीं देखिए आप, तो खाली इमेज एक एक ही डालूंगा मैं इसमें, जिस नंबर पे जो आएगी वो उस नंबर पे बताए, उसका तो वो एकदम क्वेश्चन ठीक होगा, तो 50% वो पास ही है। वैसे खाली इमेज तो ज़्यादातर बता ही देते हैं, लेकिन मुश्किल भी है। और यदि किसी बच्चे को कुछ भी ना दिख रहा हो, कलर ब्राइटनेस का मतलब उसमें वो है, तो उसमें ये नहीं है कि वो एकदम नेगेटिव हो जाए, रनिंग करना बंद कर दे, रनिंग आपको जारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में देखने की बात अलग है, वहाँ पे पेज पे देखने की बात अलग है। 10वीं इमेज होगी, आप 11वीं देखिए ये, तो ये 11 इमेज आपको दिखा दी गई हैं। अब इसमें एक खाली इमेज भी थी और बाकी अंक थे, तो जिन जिन लोगों को जिस ऑर्डर में ये दिखी हैं वो उसी ऑर्डर में अपना कमेंट टाइप करें, और मैं सबके कमेंट देखूंगा, और जो भी जिसकी भी एकदम राइट है उसका परसेंटेज एकदम बता दिया जाएगा। ये नहीं है कि सबके पूरे ठीक हैं तो वही पास है, जिसके कम भी ठीक होंगे वो भी पास माना जाएगा, क्योंकि वहां पे इतनी इमेज नहीं, वहां पे कम से कम 10-5 सेकंड का टाइम देते हैं और 5-6-7-8 इमेज दिखाते हैं। आराम से पूरी किताब भी दिखा सकते हैं, किसी किसी को दिक्कत होती है तो, वरना इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपने एक दिखी, एक नहीं दिखी, 2 दिख गई, 2 बता दिया आपने सही सही, तीसरी नहीं बता पाए, तब भी पास ही होते हैं वहां पे, ठीक है। मेन चीज है कि आपका बताने का परसेंटेज ज्यादा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग करते रहें, और ये जो मेडिकल में होता है ये मेन टेस्ट यही है, उसके उसके उससे पहले आई का होता है, आंखें देखने का, जैसे 6x6 की होनी चाहिए आपकी, ये वो तो छोटी ए छोटी भी वो दूर से दिखाएंगे, वो आप देख सकते हैं आराम से। और कान का होता है, कान में एक मशीन सी डालते हैं, ऐसे आपको कुछ नहीं करना, वो पूछेंगे कुछ सुनाई दे रहा है, दे रहा हो तो बताइए, नहीं दे रहा है तो नहीं बताइए, ये नहीं है कुछ दे रहा नहीं है तब भी आपने बता दिया कि सुनाई दे रहा है, तो ये कान का चेकअप ऐसा होता है। और उसके बाद कान में जो होती है हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, और फ्लैट फुट होता है, नॉक नहीं होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।